ये हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए, यहाँ से मोमेंटम ब्रेकडाउन हो जाए, तो उस समय हम अपने प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हो, तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर। तो ये वही वाला चीज है, राइट। आपके लॉसेस जो है अभी के अभी रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। यही है, जिस समय प्राइस पंप होता है ना फ्रेंड्स, उस समय थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना होता है, थोड़ा सा हमें गंभीर हो जाना होता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है ट्रेंड लाइन। लेकिन यहां पर हम आपके साथ जो है कन्वेंशनल ट्रेंड लाइंस की बात नहीं करेंगे, ना ही हम आपके साथ कन्वेंशनल यूसेजेस की बात करेंगे। हम आपके साथ 5 ऐसे यूसेजेस की बात करेंगे जो कि ट्रेंड लाइन अगर आप यूज करते हो तो आपकी एफिशिएंसी और आपके स्किल्स को इस लेवल से उठाकर ट्रेंड लाइन इस लेवल पर लेकर जाएगी। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया जो है ट्रेंड लाइन को देखने का पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। हमने इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें करी हैं ट्रेंड लाइन को लेकर और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे या सुने होंगे। तो जल्दी से चलते हैं, अपने आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विलंब किस बात की, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और अपने सुझाव और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आगे हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाए, राइट। और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जानने के लिए कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और इसको कैसे अप्रोच किया। ट्रेंड लाइन फ्रेंड्स एक बहुत ही यूनिक और मोस्ट यूज्ड मैं बोलूंगा कि टूल है और ट्रेडर्स के। और ये जो है बेसिकली हमें एक पूरा रोड मैप देता है, राइट। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पहचानने में मदद करता है, हमें अपनी एंट्रीज को टाइम करने में मदद करता है, हमें रोड मैप देता है, हमें ट्रेंड की डायरेक्शन को कंफर्म करने में मदद करता है। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, अगर हम अप ट्रेंडिंग लाइन बनाते हैं तो हम जो 2 हायर बॉटम्स लेते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं तो ये अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती है। और अगर हम डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन लेते हैं तो 2 हम लोअर टॉप्स लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो 2 ये डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइस एक बार मूव करके वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी और यहां से बाउंस करेगी, तो ये ट्रेंड लाइन जो है एज ए सपोर्ट का काम करती है, और डाउन ट्रेंड में ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये एक तरह से रोड मैप बनाकर देता है हमें, एक तरह से पूरा जो है मार्केट में एक रास्ता बना देता है कि हो सकता है कि प्राइस जो है इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करे। तो ये ट्रेंड लाइन बनाने के तरीके हैं और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दूंगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आगे देखते रहिएगा। आगे वीडियो में एक ऐसा ट्विस्ट दूंगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा ट्रेंड लाइन को यूज करते समय, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यही कि 2 हायर बॉटम्स हम लोगों ने ड्रॉ किए और फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो आगे यही एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस आगे जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन को जो है टेस्ट करते करते एज ए सपोर्ट फॉलो करेगी और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन जो है एज ए सपोर्ट काम आएगा, राइट। तो वैसे डाउन ट्रेंड में हम टॉप्स को जोड़ते हैं तो ट्रेंड लाइन जो है एज ए रेजिस्टेंस काम आता है। हम यहाँ पर है ना ट्रेंड लाइन की बेसिक्स डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को आपको एक स्टेप ऊपर ले जाकर समझाने आए हैं, आपके ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ये 5 चीजें आज सीखेंगे ट्रेंड लाइन में, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट मैंने वीडियो में छुपा कर रखा है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको ट्विस्ट मिलेगा ट्रेंड लाइन के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को आप कैसे यूज कर सकते हो ट्रेंड की डायरेक्शन को मैप करने में, ट्रेंड लाइन को आप कैसे यूज कर सकते हो एक्सटेंडेड ट्रेंड ढूंढने में, कि यहां से ट्रेंड एक्सटेंड हो गई है, अब यहां से ट्रेंड करेक्ट हो सकती है, वो भी आपको ट्रेंड लाइन जो है वो ढूंढ कर दे सकती है। हम देखेंगे कि आप ट्रेंड लाइन को कैसे यूज कर सकते हो मोमेंटम शिफ्ट ढूंढने में, कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, कब आपको एग्रेसिव होना है, कब आपको ध्यान रखना है, कि कब आपको सावधान हो जाना है, कब आपको टेस्टिंग करना है, ये आपको ट्रेंड लाइन बता देती है। ट्रेंड लाइन आपको मदद करती है ब्रेकआउट ट्रेड में, ब्रेकआउट ट्रेड को कंफर्म करने में ट्रेंड लाइन आपको मदद करती है। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन आपको मदद करती है ट्रेंड चेंज के डिटेक्शन में। तो ये जो 5 जो यूसेजेस हैं ट्रेंड लाइन के, तो थोड़े से एडवांस यूसेजेस है, और जब आप ये 5 यूसेजेस को समझते हैं ना तो इसके साथ साथ है ना आप जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 5 यूसेजेस के इर्द गिर्द जो है आपके ट्रेड सेटअप भी बन सकते हैं। तो एक एक करके सारे यूसेजेस को देखते हैं और एक एक करके सारे यूसेजेस को समझते हैं। सबसे पहले मैपिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। देखिए सीधी सीधी बात है
कि ट्रेंड लाइन जो है हमें आने वाले समय में सपोर्ट, आने वाले समय के रेजिस्टेंस को पहले से मैप कर देता है। हम 2 पॉइंट लेकर उसको एक्सटेंड करते हैं ना, ऐसे जैसे कि डाउन ट्रेंडिंग में हम 2 पॉइंट को लेकर ऐसे एक्सटेंड करते हैं, तो वो हमें आने वाले समय का रेजिस्टेंस जो है वो पहले से निकाल के दे देता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस हो और प्राइस जो है यहाँ से वापस नीचे की तरफ जाए। तो अगर आप समझो कि आपके पास एक ऐसा टूल है या आपको मालूम है कि हो सकता है इस पॉइंट पे प्राइस अगर रेजिस्टेंस खाएगी, तो क्या आप इस पॉइंट पे ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, इस पॉइंट पे हम ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन जो है हमें हेल्प करता है कि हम मार्केट के डायरेक्शन को मैप कर सके, राइट? एक मैप की तरह काम आता है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई, हम लोगों ने ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ली और हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब आगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लाइन है एज ए रेजिस्टेंस काम आएगी। तो प्राइस जो है यहां से अगर नीचे की तरफ करेक्ट करेगी और वापस जब पुल बैक करेगी तो इस जोन पे वापस प्राइस जो है पुल बैक कर सकती है, राइट? और यहां पर जब ये पुल बैक करेगी तो हमें मालूम है क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम आए और प्राइस को यहां से नीचे की तरफ ढकेले। तो क्या ये हमारे लिए एक ट्रेड का एरिया बन सकता है? क्या ये हमारे लिए एक ट्रेड का एरिया बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। यहां पर हम जो है एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए ये प्राइस जो है वापस यहां पर टच करती है और जैसे ही यहां पर टच करती है हम लोग यहां पर ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब इसको यहां पर कैसे ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा एडवांस इसको हम समझेंगे। यहां पर ट्रेड लेने के लिए हम इसका ना टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे। तो जैसे कि ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ रही है आप इसको आवर्ली चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और जैसे ही आवर्ली चार्ट पे कन्वर्ट कर देंगे तो आप यहां पर प्राइस पैटर्न या कुछ ना कुछ देखेंगे, मूविंग एवरेज लगा लो, प्राइस पैटर्न लगा लो, व्हाटएवर यू वांट। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो है एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, राइट? और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में राइजिंग वेज जो होता है एक बेरिश पैटर्न होता है। तो यहां पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही इस वेज को तोड़ेगा तो वी हैव अ एंट्री केस, हम लोगों को एंट्री मिल सकती है और इस वेज के ऊपर प्राइस जो है हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जैसे कि आप जानते हैं कि 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का मैं भक्त हूं मिनिमम, तो 2:1 को हम फोकस करेंगे, राइट? और देखिए नेक्स्ट मोमेंट में हम लोगों को यहाँ एंट्री मिलती है और ये हमारा 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो यहाँ पर जो है वो अटेन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रोड मैप जैसे बनाया तो हमें पता लग गया कि हम किस तरह से अपने आप को प्लेस। तो ये पहला फंक्शन था, एक एडवांस फंक्शन था, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये हमें आइडेंटिफाई करने में राइट हेल्प करता है कि वेदर ट्रेंड इज एक्सटेंडेड और नॉट। अब देखिए इसको कैसे समझा जाएगा। कोई भी अच्छा ट्रेंड लाइन होती है ना फ्रेंड्स, वो जनरली 45 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल में होती है, राइट? वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल में होती है और प्राइस जो है जनरली इस 45 और 60 डिग्री के एंगल में ही रोटेट करता है। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन से प्राइस बहुत दूर चली जाए, ये 45-60 डिग्री के एंगल से प्राइस जब बहुत दूर चली जाए, अचानक में बहुत प्राइस में बूस्ट आ जाए, प्राइस में यहाँ पर जो है ना जिसे हम बोलते हैं न्यूज़ के कारण, मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइस शूट करे और यहाँ पर जो है अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर, लास्ट ट्रेडर सब आना शुरू करे, तो यहाँ पर ये ना ट्रेंड जो है थोड़ा खतरनाक हो जाता है, ट्रेंड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। और यही फंक्शन जो हमें है, ट्रेंड लाइन का फंक्शन जो है हमें एक्सटेंडेड ट्रेंड को खोजने में मदद करता है। तो हमें जब पता होता है कि ट्रेंड एक्सटेंड हो गया है और यहाँ पर एक करेक्शन दे सकता है, तो क्या हम अपने आप को वहां पर रेडी कर सकते हैं एक करेक्टिव लेग को ट्रेड करने के लिए। फास्ट और क्विक ट्रेड यहां पर भी बन सकता है। तो यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन जो थी ये एक आराम से देखो आप 45-60 डिग्री के आसपास की ट्रेंड लाइन है और जो यहां पर देखिए बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, राइट? कई बार यहां पर टच पॉइंट्स मिले हैं और यहां पर प्राइस जो है इसको बहुत ही एकदम अच्छी तरह से रेगुलर बेसिस पे, राइट, लीनियरिटी के साथ इसको टच करते जा रही है। यहां पर देखिए प्राइस थोड़ा सा नॉन लीनियर होना शुरू करता है और यहां से प्राइस थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है। अब ये प्राइस यहां से क्यों स्पीड पकड़ती है? यहां पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, राइट? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है, राइट? यहां पर या तो अर्निंग्स होगा, देखिए यहां पर अर्निंग्स है, राइट? यहां पर तो मैंने अभी देखा यहां अर्निंग है, मीडिया है, ओके? और यहां पर बहुत जन आ जाते हैं जो कि यहां से ना एक तरह से पंप होता है प्राइस। तो ये जब जिस समय प्राइस पंप होता है ना फ्रेंड्स, उस समय थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना होता है, थोड़ा सा हमें गंभीर हो जाना होता है कि हो सकता है ये पैराबोलिक जो पंप है ये प्राइस को करेक्ट कर दे, ऑलराइट? लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो है एक करेक्शन मिल सकता है क्योंकि प्राइस जो है यहां पर देखिए नॉर्मल क्या डिस्टेंस थी,
प्राइस और मूविंग एवरेज की, प्राइस और ट्रेंड लाइन की, और यहां पर देखिए डिस्टेंस कैसे बदल गए, एकदम एकाएक जो है डिस्टेंस चेंज हो गई। इसका मतलब कि यहां पर एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन आ गया। यहां पर नॉर्मल पार्टिसिपेशन, नॉर्मल 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 नॉर्मल, यहां पर एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन आ गया। यहां पर आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि देखोगे कितना स्पीड हो रहा है, और अगर आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, राइट। उसके बाद देखिए यहां पर ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा था, यहां पर एक गैप को फिल हुआ, गैप को जैसे ब्रेक करता है उसके बाद यहां पर देखिए गैप रीटेस्ट होता है। तो गैप फिल जो स्ट्रैटेजी होती है यहां पर आप यूज कर सकते हैं। गैप की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है फ्रेंड, तो गैप फिल यहां पर जो है आप यूज कर सकते हो। और यहां पर देखिए ये गैप को ब्रेक करके गैप को वापस रीटेस्ट करता है, तो यहां पर आपकी एंट्री बन सकती है, और यहां पर जस्ट इस गैप के ऊपर आपका एसएल लगेगा। वही 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हमारा मिनिमम टारगेट होगा। हालांकि जो इसका नॉर्मल टारगेट होता है ट्रेंड लाइन तक होता है, लेकिन 2:1 पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी समय हम ट्रेल करेंगे, राइट। तो देखिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या 2:1 से ज्यादा ही मिला है हमें, यहाँ मिल गया है। और फिर फाइनली जो है यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट एक अटेम्प्ट करती है वापस ट्रेंड लाइन को टच करने की। तो ये जो होता है पैराबोलिक मूव, और इसको हम लोगों ने कहाँ देखा फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोगों ने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो हमें डेली चार्ट पे दिख रहा था, और हम सेटअप ढूंढने के लिए जो है आर्ली चार्ट पे आ गए। तो आर्ली चार्ट पे जब हमें सेटअप मिला तब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी इस चीज के लिए भी, ऑलराइट। तो देखिए इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, बहुत यूनिक इसका ये एप्लीकेशन है। थर्ड आता है जो कि हमें बताता है कि स्पॉटिंग मोमेंटम शिफ्ट्स। देखिए मोमेंटम को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। जब प्राइस मोमेंटम पकड़ती है, जब प्राइस स्पीड पकड़ती है ना, उस समय अगर आप पार्टिसिपेट करो तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो ये मोमेंटम के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो होता है ना फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल, तो यहां पर जो है प्राइस जो है एक तरह से धक्का लेना शुरू करती है, एक तरह से स्पीड जो है पकड़ना शुरू करती है। सेकंड जो होता है क्रूजिंग स्पीड होता है, क्रूजिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बस अब यहां पर स्पीड पकड़ ली है, अब ये इसी स्पीड में क्रूज कर रही है। और तीसरा होता है एक्सेलरेशन, राइट, यानी कि अब यहां पर स्पीड है ना जो बढ़ रही है, यहां पर स्पीड एक्सेलरेट कर रही है। तो आप समझो कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, और आपने शुरुआत जब कार को जब करी हम लोगों ने, तो हम जनरली 1 नंबर गियर पे कार को शुरू करते हैं। अगर उसके बाद आपकी जो क्रूजिंग स्पीड होती है, नॉर्मली 3 नंबर 4 नंबर गियर की क्रूजिंग स्पीड होती है, मैक्सिमम टाइम हम 3 नंबर 4 नंबर गियर पे रहते हैं। और जब हमें रास्ता खाली मिलता है तो हम 4 नंबर 5 नंबर गियर पे आते हैं, राइट, जहां पर हाईवे पे वगैरह। लेकिन हम जानते हैं कि ये नीचे 1 नंबर 2 नंबर पे हम ज्यादा समय नहीं चल सकते, राइट, और 4 नंबर 5 नंबर पे भी हम ज्यादा समय नहीं चल सकते। हमें ज्यादा समय इस्तेमाल करना है 3 नंबर और 4 नंबर पे। लेकिन शिफ्ट कहां पर है ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्लेस कर सके मैक्सिमम मूव उठाने का। तो यही होता है मोमेंटम शिफ्ट जो है, ये ट्रेंड के गियर शिफ्ट को आपको बता देता है। कैसे बता देता है, यहां पर देखिए। तो यहां पर जब प्राइस जब शुरू होती है इनिशियली, यहां पर आप देखो क्या हो रहा है कि यहां पर इनिशियली प्राइस शुरू होती है, प्राइस मोमेंटम पकड़ रही है, राइट, यहां पर प्राइस जो है मोमेंटम पकड़ रही है। फिर यहां पर प्राइस ने स्पीड किया, अपना गियर जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, और यहां से प्राइस स्पीड में जो है वो क्रूज कर रही है। तो यहां पर जो मोमेंटम होता है ना फ्रेंड, यहां पर हम थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन को ना टेस्ट करते हैं, इसे हम टेस्टिंग फेज बोलते हैं, और इसे हम ना क्रूजिंग फेज बोलते हैं। तो यहां पर जब टेस्टिंग फेज होता है ना, तो यहां पर हम थोड़ा अपना पोजीशन बनाते हैं और देखते हैं कि प्राइस जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। और जैसे ही जब प्राइस पिकअप करना शुरू करती है, प्राइस क्रूज करना शुरू करती है, तो फिर हम अपने पोजीशंस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसका एक और स्टेज आता है जो एक्सेलरेशन स्टेज है। उस समय हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उस समय थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं, और उस समय ये हो सकता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो जाए, यहां से मोमेंटम ब्रेकडाउन हो जाए, तो उस समय हम अपने प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। तो यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ, ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो यहां से ब्रेकडाउन भी मोमेंटम का हुआ। वैसे यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर हम लोगों ने तीनों स्टेज यहां पर बना दिए। तो ये पहला स्टेज है जहां पर प्राइस जो है धीरे धीरे चल रही है। यहां पर हम अपना 1 नंबर 2 नंबर गियर चला रहे हैं, और प्राइस धीरे 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 बढ़ रही है, प्राइस धीरे 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 एक्सेलरेट कर रही है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर हम 3 नंबर या 4 नंबर गियर पे आ गए, जहां पर हम एक नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड में आ गए। तो यहां पर जो है हमारा मैक्सिमम एलोकेशन होता है, इस जगह से इस जगह तक हमारा मैक्सिमम एलोकेशन होता है। लेकिन अब देखिए यहां पर गियर शिफ्ट हुआ,
और यहां पर अब हम अल्ट्रा स्पीड आ गए, 4 नंबर 5 नंबर पे आ गए, तो हम जानते हैं कि 4 नंबर 5 नंबर पे जब हम आएंगे तो ये मोमेंटम जो है वो ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहेगा। देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर करेक्शन मिलेगा। तो यहां पर हम अपने प्रॉफिट्स को या अपने पोजीशन को ट्रेल करते हैं। तो देखिए ये जब एंगल शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का एंगल शिफ्ट हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन के एंगल शिफ्ट के साथ साथ हम लोग अपना जो है पोजीशन को भी शिफ्ट करते हैं, अपने पोजीशन मैनेजमेंट को भी शिफ्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि किस तरह से मोमेंटम मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। वैसे ही सेम होता है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में आप प्रैक्टिस करो और फिर हमें अपना रिजल्ट बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये इफेक्टिव लगा, राइट। तो ये है मोमेंटम शिफ्ट। नेक्स्ट आते हैं कंफर्मिंग ब्रेकआउट्स। अब देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी रैली जब होती है, कोई भी मूव जब होती है, वो एक तरफा नहीं होती, वो ऐसे एक तरफा मूव नहीं होती, राइट। वो मूव होती है, ठहरती है, होती है, ठहरती है, होती है, ठहरती है। तो ये सब जो जोन होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सब जो जोन होते हैं, ये सब कंसोलिडेशन फेज होते हैं। और इस कंसोलिडेशन फेज पे पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स, राइट, प्राइस पैटर्न्स बनते हैं। और इस प्राइस पैटर्न्स को पहचानने के लिए हमें इन्हें ट्रेंड लाइंस में जोड़ना पड़ता है, ट्रेंड लाइंस में डालना पड़ता है। तो अब देखिए यहां पर हमें ट्रेंड लाइन बताती है कि कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन पहचानने में हमें ट्रेंड लाइन मदद करती है। और इस ट्रेंड लाइन से, राइट, एक ब्रेकआउट होता है तो हमें ब्रेकआउट में ट्रेड जो है इनिशिएट करने में भी ट्रेंड लाइन मदद करती है। तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस प्रेजेंटेशन में, बहुत सारी हम लोगों ने मटेरियल इस प्रेजेंटेशन में डाला है। तो अगर ये आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको मिल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए हमारा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, कहां नहीं हो आप ये वीडियो वहां पर शेयर कर दो, राइट। और शेयर करके हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका वीडियो ना ये ग्रुप में शेयर कर दिया। अरे बहुत सारे ग्रुप में हो, मुझे मालूम है, बहुत सारे कॉल टिप वाले ग्रुप में हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो वहां पर शेयर कर दो और हम लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हम लोगों ने शेयर कर दिया है इस नंबर पे। तो हमारा जो बंदा है नंबर लेके बैठा है, आपको या तो प्रेजेंटेशन दे देगा या आपको एक लिंक दे देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन बिंदास जो है डाउनलोड कर सकते हैं। रखिए, राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि अब भारी भरकम चीजें हैं जो कि हर जगह नहीं मिलती है, राइट। तो यहां पर देखिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं, ये जो कंसोलिडेशन बनते हैं, वहां पर हम लोग ट्रेंड लाइन से इस कंसोलिडेशन को पहचान सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव थी और यहां पर देखिए हम लोगों ने इस कंसोलिडेशन को इस ट्रेंड लाइन के अंदर बांधा। दिख रहा है ट्रेंड लाइन है कि नहीं है? ये कंसोलिडेशन जो है वो हम लोगों ने इसको ट्रेंड लाइन के अंदर बांधा और यहां से जब ब्रेकआउट मिला तो हम यहां पर अपनी ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे और यहां पर ये हम एसएल लगाएंगे। ये कौन सा पैटर्न है? ये बेयर फ्लैग पैटर्न है कि नहीं है? बेयर फ्लैग पैटर्न इसे बोलते हैं। तो बेयर फ्लैग पैटर्न या कोई भी प्राइस पैटर्न होता है फ्रेंड्स, चाहे ट्राइंगल होता है, चाहे असेंडिंग ट्राइंगल होता है, चाहे डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल होता है, ये सब जो है ट्रेंड लाइन का ही कमाल है। चाहे रेक्टेंगल होता है, ये देखिए इसमें भी क्या है? ट्रेंड लाइन का कमाल है। हेड एंड शोल्डर होता है, ये नेकलाइन जो है वो ट्रेंड लाइन का ही कमाल है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें असिस्ट करता है एंट्री में, ब्रेकआउट एंट्री में। ओके, नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ट्रेंड लाइन का। देखिए यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग था मूव, अप में अप मूव था। फिर यहां पर देखिए ये कंसोलिडेशन हो रहा था, ट्राइंगल बन रहा था। यहां पर हम जानते हैं कि ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री होती है और यहां पर नीचे में हम अपना एसएल लगाते हैं, राइट। तो ये जो है ट्राइंगल जो है ट्रेंड लाइन का फंक्शन है। ये ट्राइंगल बन रहा है कैसे पता चलता है? जब तक हम इसको ट्रेंड लाइन से जोड़ेंगे नहीं, ट्रेंड्स को, टॉप्स को और बॉटम्स को पता नहीं चलेगा कि ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देन हम लोग अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए डिटेक्टिंग ट्रेंड चेंजेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो ट्रेंड लाइन है हमें ट्रेंड चेंज डिटेक्ट करने में मदद करती है। कैसे मदद करती है? समझिए कोई अप ट्रेंड चल रहा है और ये अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा है, तो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है। अब अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो ये इंडिकेशन है कि भाई यहां पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। ये सपोर्ट टूट गया, लेकिन ये सपोर्ट टूट के जैसे ही रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, तो ये जो इंडिकेशन है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है। ये हमें बताता है कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन गया, इसके वजह से यहां पर ही ना ये ट्रेंड चेंज जो है इसने डिटेक्ट कर लिया। तो ये जो पोर्शन है,
यहां पर हम अपने आप को ट्रेड में प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये हमें डेली चार्ट में मिलेगा इस तरह का फंक्शन, हम अर्ली चार्ट में जाएंगे, फिर अपनी एंट्री जो है वो प्लान करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, दो तीन मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिए कि कैसे आप टाइम फ्रेम स्विच करके अपनी एंट्री फाइन ट्यून कर सकते हो, राइट। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ये यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था जो बहुत बार जो है वो सपोर्ट का काम कर रही थी। अब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव आना जरूरी है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, एक जेन्युइन ब्रेकआउट के लिए एक मोमेंटम मूव आना चाहिए। मोमेंटम मूव से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, वापस अब देखिए ऊपर जा रही है ना, तो ये वापस इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम नहीं कर पा रही है। तो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है, और यहां पर हम जो अपना ट्रेड लेंगे, राइट। अब आप यहां से अर्ली चार्ट पे जाओगे और यहां पर आप देखोगे कोई पैटर्न है, यहां पर आप अपना एंट्री मारोगे, इसके ऊपर एसएल रखोगे, तो अर्ली चार्ट पे जाके एक टाइम फ्रेम छोटे पे जाकर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। एक यहां पर देखिए, ये एरो यहां पर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रीच जरूर हुई, एक बार ट्रेंड लाइन टूटी जरूर, लेकिन वापस रिकवरी आ गई। और यहां पर देखिए कोई मोमेंटम नहीं था जब ट्रेंड लाइन टूट रही थी, जब ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही थी, जब प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो आप देखो कोई मोमेंटम नहीं था, जस्ट एक टेम्पररीली ब्रीच था। लेकिन जब यहां पर ट्रेंड लाइन टूटी, तो देखो आप इस ट्रेंड लाइन को टूटा और वो वाला ट्रेंड लाइन को जो हुआ है ब्रेक, उन दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है बड़े रेड कैंडल से टूटा है, उसके पहले रेड कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल, राइट। तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर, तो ये वही वाला चीज है, राइट। तो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और मोमेंटम के साथ हुआ है, तो दिस इज अ जेन्युइन ब्रेकआउट। और बाद में यहां पर रिकवरी भी नहीं हुई, और यहां पर जो है इमीडिएट रिकवरी हम लोगों को मिल गई। तो इस तरह के ब्रेकआउट को हम लोगों को ट्रेड करना है। और ये जो ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट, जनरली एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है। ओके, तो ये हम लोगों के 5 जो हम लोगों ने फंक्शन सीखे ट्रेंड लाइन के। अब मैं आपको एक बहुत यूनिक फंक्शन बताता हूं ट्रेंड लाइन का। देखिए फ्रेंड, जब हम लोग ट्रेंड लाइन ट्रेड करते थे और जब हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना शुरू किया, जब हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को मार्क करना शुरू किया, तो हम लोगों को यह दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? कि जब हम ट्रेंड लाइन मार्क करते थे, जब हम 2 बॉटम मार्क करते थे या जो टॉप मार्क करते थे, कई बार वो ऐसा बॉटम और टॉप मार्क होता था जहां पर प्राइस के टचेस ही नहीं आते थे। हम मार्क करके बैठे रहते थे इंतजार में कि कब ट्रेंड लाइन, कब प्राइस आएगी और ट्रेंड लाइन को छुएगी, कब हम ट्रेड लेंगे और कब हम इस पूरे राइड का फायदा उठाएंगे। और हम वो इंतजार में बैठे हैं और ट्रेंड जो है अपना काम ही कर गया, पूरा आगे निकल गया, राइट। तो ये दिक्कत जब हम लोगों को आई, तो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, हम लोगों ने देखना शुरू किया, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और हम लोगों ने पाया कि जब हम ट्रेंड लाइन मार्क करना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम ट्रेंड लाइन मार्क करना शुरू करते हैं, तो देखिए ये डाउन ट्रेंड है, तो ये हम जनरली क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हैं और जोड़ते हैं और ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत गलत अप्रोच है। क्या होगा ना, कभी आप देखो इस तरह से प्राइस आएगी यहां, और फिर प्राइस जो है इस तरह से मूव करना शुरू करेगी, और आप जो है यहां इसको मार्क करोगे और आशा लगा के बैठोगे कि यहां पर प्राइस आएगी, और यहां पर प्राइस तो कुछ अलग ही कर रही है। तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला और हम लोगों ने बहुत 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 चार्ट्स पे इसको टेस्ट किया। अभी आप देखते हो ना, बोलते हो ना कि मेंटरशिप की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है सीखने की, यही जरूरत है सीखने की। आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम बताते हैं, आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं जिसको सीखकर आपका दिमाग खुल जाएगा। यह कहीं किताब में नहीं लिखा है, यह हम लोगों ने कहीं किसी से नहीं सीखा, यह हम लोगों की खुद की रिसर्च है। वैसे ही फ्रेंड्स, हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में और हमारे बाकी सारे प्रोग्राम में हम लोग कुछ ऐसे न्यूएंसेस आपके साथ बात करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में फ्रेंड्स, आपने ऐसी चीजें आप सीखेंगे जो कि आपने पहले कहीं पर भी कभी नहीं देखी है। दिमाग खुल जाएगा आपका, चार्ट्स का अप्रोच चेंज हो जाएगा, और वो भी आपको 24/7 नहीं, सिर्फ 2 घंटे मुझे चाहिए। आप 2 घंटे अगर दे सकते हो, जेन्युइन 2 घंटे लर्निंग के लिए, वो भी नॉट ड्यूरिंग द मार्केट्स, मार्केट के बाद। ड्यूरिंग द मार्केट अपना काम करो ना ऑफिस का जी, आराम से। तो अगर आप 2 घंटे दे सकते हो, मेहनत करने को तैयार हो, टाइम डालने को तैयार हो, तो आपकी ट्रेडिंग एकदम 360 डिग्री टर्न हो सकती है। आपके लॉसेस जो है अभी के अभी रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जस्ट एक आप सोचो, एक 10 सेकंड का मैं आपको टीजर दिखा रहा हूं।
ये हो सकता है। और मास्टर ट्रेडर 120 घंटे का प्रोग्राम है, वहां पर आप क्या क्या देख सकते हो आप ये सोचो। और इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है उसको भी अगर आप कर लो तो आप मतलब कि आपको लगेगा पूरा भौकाल, राइट। रिव्यूज आते हैं हमारे पास, बहुत लोग जो है ना 2.5 लाख का प्रोग्राम करके आए हैं, कोई 7 लाख का प्रोग्राम करके आए हैं और फिर बाद में बोल रहे हैं सर कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके यहां पर जो सीखा है वो इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट। तो यहां पर देखो फ्रेंड्स, या देखो अब ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो बॉटम है, यहां पर एक बॉटम और 2 बॉटम को हम लोगों ने जोड़ा और इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया। सब आपको यही बताएंगे, सारी किताबों में यही लिखा हुआ है, सब जगह जितनी भी वीडियोस देख लीजिए ट्रेंड लाइन के बारे में आपको यही बताएगा। हर एक ट्रेडर आपको यही बताएगा कि ये 2 लाइन जोड़ो, इसको एक्सटेंड कर लो भाई। तो अगर ये और ये 2 लाइन जोड़ ले और इसको एक्सटेंड कर ले तो हम तो सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब आएगी और ये प्राइस और ट्रेंड लाइन को छुएगी और हम कब ट्रेड करेंगे। इसी इंतजार में प्राइस जो है वो 3700 से ऑलमोस्ट 7000 तक हो गई, डबल हो गई, और अभी तक ट्रेंड लाइन को टेस्ट ही नहीं हुआ। इसका कारण क्या है ना फ्रेंड्स, ये जो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो मूव है ना, ये वाली, ये तो डाउन ट्रेंड की मूव है। ये स्विंग तो लास्ट स्विंग है डाउन ट्रेंड की ना, तो हम इसको क्यों ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए रुके हुए हैं, इसको क्यों लेके मार्क कर रहे हैं? हम अप ट्रेंड के पहले 2 स्विंग को मार्क करेंगे। वी विल मार्क द फर्स्ट 2 बॉटम्स ऑफ द अप ट्रेंड, नॉट द डाउन ट्रेंड। ये तो डाउन ट्रेंड का स्विंग था, इससे कोई मतलब नहीं। हम अप ट्रेंड के 2 स्विंग को मार्क करेंगे और उसके बाद आप देखो कि अगर आप अप ट्रेंड को स्विंग को मार्क करेंगे तो आपको किस तरह से एक लीनियर ट्रेंड लाइन मिलेगी जो कि आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देगी। ये देखो कितने टचेस मिल रहे हैं, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, मिले कि नहीं मिले, 4 अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये वाले इस ट्रेंड लाइन को जो सब किताब में बताते हैं, जो सब आपको ट्रेडर बताएंगे, उसको लेकर आप बैठे रहते तो आप तो यहां पर ट्रेड ही नहीं कर पाते। तो मार्किंग ऑफ द ट्रेंड लाइन, करेक्ट मार्किंग। देखिए डाउन ट्रेंड में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। अगर आप इसको और इसको मार्क करके एक्सटेंड कर दो तो प्राइस तो कभी आएगी ना। और ये मैक्सिमम डाउन ट्रेंड में बहुत बार होता है, ये मैक्सिमम आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड है ना वो तुरंत इनिशिएट हो जाता है। तो ये अगर आप ये 2 पॉइंट को मार्क करते और इसको एक्सटेंड कर देते तो प्राइस तो कभी ट्रेंड लाइन पे आती ही नहीं। और उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चूज कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि ये जो पॉइंट है ये तो अप ट्रेंड का पॉइंट है मेरे भाई। ये तो अप ट्रेंड वाला स्विंग है। डाउन ट्रेंड का स्विंग तो यहां से शुरू होता है, जब ये लोअर टॉप बनता है। तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, हम डाउन ट्रेंड के स्विंग को मार्क करेंगे। उसके बाद आप देखो कि अगर आप डाउन ट्रेंड के स्विंग को मार्क करते हो, डाउन ट्रेंड के स्विंग को लेकर मार्क करते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है कि नहीं आती है। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि हम लोग खुद ट्रेड किए हुए हैं, हम लोगों को खुद को ये तकलीफ आई हुई है, हम लोग खुद ये भोगे हुए हैं मार्केट में। दैट्स वाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। यही है, दिस इज द रीजन दैट यू नीड हैंड होल्डिंग, दिस इज द रीजन दैट यू नीड मेंटरिंग, है ना कि नहीं? बता दो, कहीं पर भी देखा है क्या, किसी भी किताब में, किसी भी वीडियो में किसी ने भी बताया है क्या? झूठ मत बोलना बस, राइट? तो ये अभी आप प्रैक्टिस करो, अब प्रैक्टिस करके देखो। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेंड, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक अनहर्ड है, क्योंकि सुने ही नहीं है लोगों ने, क्योंकि अभी तक लोग जो है अवेलेबल वही पढ़ाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल नहीं है, राइट? तो हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको वैल्यू लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।